6 में आपको दिया गया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। आपको 6 दिया गया है। सबसे पहले आप 6 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, आप इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर आप इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 के गुणनखंड निकल कर आए हैं आपके 2 गुणा 3। इसी प्रकार से आप यहाँ पर 20 को काटेंगे। तो देखिए, 20 को आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 भाई 20, फिर आप 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और फिर आप इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो 20 के गुणनखंड निकल कर आए हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 5 यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इसके HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो देखिए, हम इसका HCF किस प्रकार से निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, HCF निकालने के लिए हमको दोनों ही संख्याओं के जो गुणनखंड आए हैं उसमें जो संख्या एक जैसी है, अर्थात जो समान है, जिसका इधर वाली संख्या का जोड़ा इधर वाली संख्या से बन रहा है, हमें HCF में वो संख्या लिखनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस 2 का जोड़ा इस 2 के साथ बन रहा है, तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इस सवाल का HCF 2 होगा। इसी प्रकार जब आप इसका LCM ज्ञात करेंगे तो आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर जिस संख्या का जोड़ा बन रहा है वो भी लिखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो भी लिखा जाता है। तो देखिए तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 2 का जोड़ा इस 2 के साथ बन रहा है, तो इस 2 को तो लिखा जाएगा, लेकिन इस 2 का जोड़ा इधर वाले 2 के साथ नहीं बन रहा है, तो इस 2 को भी लिखा जाएगा। इसी प्रकार 3 यहाँ पर है, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, तो जो संख्या नहीं है उसका भी वो भी लिखी जाएगी। यहाँ पर 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, तो 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, लेकिन 5 को भी यहाँ पर लिखा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस संख्या के और इस संख्या के फैक्टर में LCM निकालते समय आप ये देखेंगे कि जो संख्या जहां पर ज्यादा बार आई है आप उसको लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 एक बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, तो हमने ज्यादा वाला लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 एक बार आया है और यहाँ पर 3 नहीं आया है, तो आप 3 को भी लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 5 एक बार आया है और यहाँ पर 5 नहीं है, तो आप 5 को भी लिखेंगे। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 6 को हल कर सकते हैं।